अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ुसूसी तौर पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ होने वाले ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तरफ से ख़ुसूसी अहकामात जो है वो जारी किए गए हैं और इस हवाले से पंजाब भर में तजावज़ात माफिया के ख़िलाफ़ जो है क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा समेत तहसील भर में भी तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान खालिद की ज़ेर निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर कोटशुटा मोहम्मद जुनैद खान और चीफ़ ऑफिसर ज़िला कौंसल और म्यूनसिपल कमेटी जवादुल हसन गोंदल की सरबराही में क्रैक डाउन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस ऑपरेशन को ख़ुद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा लीड कर रही हैं, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन जो है बिला तफरीक किया जा रहा है। और इसमें कुछ नहीं देखा जा रहा कि तजावज़ात कायम करने वाला कौन सी सियासी जमात से है और वो कितना बाअसर है। इन सब चीज़ों को पसे पुष्ट डालकर हुकाम बाला चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा कि 33 मोड़ से अड्डा कोटशुटा और फिर शहर की आखिरी हद तक भरपूर ऑपरेशन किया गया और तजावज़ात को ख़त्म करते हुए लोगों की दुकान के आगे लगे शेड्स तोड़ दिए गए, रास्ते में आने वाली दीवारें थल्ले मिसमार कर दिए गए और लोगों ने जो अपनी दुकान के आगे फ़र्श को सड़क से ऊँचा किया हुआ था उसे भी उखाड़ दिया गया। और साथ ही साथ इंतज़ामिया ने लगे हाथों म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा की मकबूजा ज़मीन जो कि अड्डा कोटशुटा पर गर्ल्स स्कूल के साथ है वो भी खाली करा ली। अच्छा, अब अगर एक तरफ देखा जाए तो बिल्कुल अच्छी बात है कि तजावज़ात को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से आपने देखा होगा कि इंडस हाईवे पर कितनी बुरी तरह से ट्रैफिक का ब्लॉक होना जो है वो मामूल बनकर रह गया था, जिसकी वजह से मुसाफिरों को इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक की बंदिश के बायस लोग घंटों रश में फंसे रहते और मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय होता। इस तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा सिर्फ वो लोग लगा सकते हैं जो इस अजियत का सामना करते रहे हैं। ट्रैफिक की बंदिश के बायस हमने एम्बुलेंसेज में मरीज़ों को तड़पते भी देखा और मुसाफिरों की मुश्किलात का भी अंदाज़ा लगाया। तो इस तमाम तर सूरत हाल में अगर देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि इंतज़ामिया की जानिब से तजावज़ात को ख़त्म करना एक इंतहाई जो है एहसन इक़दाम है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गरीब लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं इंतज़ामिया से थोड़ी बहुत कोताही जो है वो की जा रही है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि इंतज़ामिया की जानिब से सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाब बनाने और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ के अहकामात पर अमल दरामद करने में जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया गया और तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से दुकानदारों को कोई पॉलिसी नहीं दी गई। हालांकि मेरी असिस्टेंट कमिश्नर कोटशुटा जुनैद खान से इस हवाले से बात हुई थी। उस वक्त उनका ये कहना था कि दुकानदारों को 4 फुट सामान बाहर रखने की इजाज़त दी गई है और 4 फुट ही अपनी दुकान के ऊपर वो शेड जो है बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ऑपरेशन किया गया तो माँ सिवाय शटर गेट छोड़कर उससे आगे आने वाला सब कुछ मलिया मेट कर दिया गया। अगर ये सब वक्ती तौर पर किया गया तो मेरे ख्याल में सरासर ज़्यादती की गई है, क्योंकि लोगों का काफ़ी हद तक माली नुकसान किया गया है। आगे अब गर्मियाँ आने वाली हैं और साफ ज़ाहिर है लोग फिर से शेड वगैरह लगाएंगे और उनके दोबारा जो है अखराजात होंगे। अच्छा, और एक बात यह है कि इंतज़ामिया से कोई पूछने वाला हो कि बग़ैर शेड के किस तरह से लोग जो है वो कड़कती धूप में जलेंगे, जिनको साया भी मैसर नहीं होगा, वो किस तरह से अपनी दुकानदारी जो है वो कर सकेंगे। दूसरा, जो दुकानें रोड से काफ़ी पीछे हैं उनके शेड्स तोड़ने का क्या हक़ बनता था। खैर, सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के अहकामात थे, ताहम इंतज़ामिया की तरफ से एक्शन भी लाजमी बनता था। मैं बतौर शहरी इंतज़ामिया से एक अपील ज़रूर करूँगा कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ज़रूर करें और माफिया को भी लाजमी नकेन डालें, लेकिन एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकाला जाए। और यहाँ इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की बंदिश एक सबसे बड़े मसले की भी मैं निशानदेही ज़रूर करूँगा, क्योंकि जिनकी वजह से हकीकी मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। सारा का सारा गुस्सा सिर्फ़ और सिर्फ दुकानदारों पर निकाला जा रहा है। तो जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सबसे पहले अड्डा कोटशुटा पर भारी ट्रैफिक को मूव करके बाईपास की तरफ ले जाया जाए, चाहे वो मुसाफिर बस हो या ट्रक ट्रालर हो। जब तक इनका शहर में दाखिला बंद नहीं होगा, अड्डा कोटशुटा पर आप जितने मर्जी तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर लें, ट्रैफिक की बंदिश का मसला जो है वो हल नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड का है, जिसके ख़िलाफ़ हमारी इंतज़ामिया को ठोस इक़दामात करना इंतहाई ज़रूरी हैं। अब अगर शहर में भारी ट्रैफिक का दाखिला बंद करने में आप कामयाब हो जाते हैं
गोया कि ये एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि माजरत के साथ आपका सारा का सारा ज़ोर सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों पर चलता है। लेकिन अगर आप मुसाफिर बसों का स्टैंड बाईपास के अतराफ़ लेकर जाते हैं तो जो दूसरा मसला रिक्शा स्टैंड का है वो ख़ुद ब खुद बाईपास की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में हमारी इंतज़ामिया को इस मसले पर गौर व फ़िक्र लाजमी करना चाहिए, ताकि इस मसले का मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो हल निकाला जा सके और यहाँ अड्डा कोट चुटा पर ट्रैफिक की बंदिश का ख़ात्मा जो है वो मुमकिन हो सके। तो नाज़रीन, वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।